ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। निर्वाण प्रकरण 42वां सर्ग। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वह जो ब्रह्म परमात्मा है वह आनंद रूप है और उस आनंद रूप शिव स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि जैसे पाषाण प्रतिमाएं शांत होती हैं वैसे ही अपने अंतःकरण को निश्चल बनाकर उस ज्ञान रूप परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाना चाहिए, यानी स्वस्थ हो जाना चाहिए। फिर व्यवहार कर्तव्यों को करते हुए कराते हुए आप फिर दुख को उपलब्ध नहीं होते, ज्ञान में ही स्थित रहते हैं। विषय रूप से जो ज्ञेय है और ज्ञान है उससे शून्य हो जाएगा। उससे जो शून्य है वही सत्य है। अपने आप को सत्य के रूप में पहचान लीजिए। सत और असत इन दोनों के प्रकार की जो वृत्तियां बनती हैं उनका जो सार है उसी को आप अपने मैं के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आकाश गोलक जितना विशाल है आप अपने आप को ऐसा विशाल असंग अनुभव कीजिए। संसार के अकारणभूत बन जाएगा। संसार को चलाने वाले मत बनिए। जैसे बोलते हैं कि घर में लोग समझाते थे कि अब शादी विवाह नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। मेरे पिताजी तो बोलते थे कि तुम्हारे जैसे अगर सब लोग हो गए ना तो संसार चलेगा ही नहीं। मैंने बोला भाई हमारे जैसे सब लोग कैसे हो सकते हैं। हाथ की 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। सृष्टि के जब प्रारंभ हुई तो उस समय तो सब ब्रह्मचारी लोगों ने तो किया है, संकल्प से किया। ऐसे संकल्पवान महापुरुष आ जाएंगे। हाँ, गोरखनाथ जी थे, मिट्टी की सेना बनाकर उन्होंने उनके भीतर प्राण फूंक दिए। हाँ, तो इसकी चिंता मत करिए कि जो है कि तुम्हारे बिना संसार जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारा उद्धार कैसे होगा ये सोचिए। संसार इसके लिए ही एक यहाँ पे लक्षण ही बना दिया गया कि संसार के अकारणभूत हो जाइए, यानी संसार का अकारण ब्रह्म है। जैसे बोलते हैं ना कि कौन सी वस्तु किससे उपजती है, तो बोला है कि भाई अपने बीज से वो वस्तु उपजती है। तो संसार का बीज क्या ब्रह्म थोड़ी ना है। तो यही चीज़ बता रहे हैं क्योंकि संसार जो है वो अकारण है। कब अकारण है? जब आप ब्रह्म पद में खड़े हैं तब अकारण है। नहीं तो आपको कैसा दिखाई देगा कि कोई ना कोई किसी न किसी से उपजा अवश्य। जब आप ब्रह्म में खड़े होते हैं तभी आपको लगता है कि कुछ उपजा नहीं है, आकाश में नीलिमा ही है, यानी रंग वंग है नहीं, खाली दिख रहा है। तो विषय रूप ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी से रहित हो जाइए। सत और असत के सारभूत जो तत्व है उसमें स्थित हो जाइए। आकाश गोलक के समान
व्यापक एवं असंग हो जाइए, और अंत में क्या कहते हैं, संसार के अकारणभूत हो जाइए। यहाँ हो जाइए का अर्थ ऐसा होता है कि पहचान लीजिए और अपनी वृत्ति को इनसे तादात्म्य करा दीजिए। भाई पहचान तो एक क्षण में भी हो जाता है, लेकिन अंतःकरण यदि प्रगाढ़ नहीं है तो उस बात को धारण नहीं कर पाता। जैसे आपने माचिस जलाई, आपको दिया जलाना है, फर से जला और हवा लगी और बुझ गया, दिया तो नहीं जलाना है। ऐसे ही गंभीर वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि ज्ञान की हल्की सी हवा लगी और गर्मी मिटी भी नहीं मिटी और हवा गुजर गई। भैया इतनी शीतल हवा समय तक चलती रहे तब थकान उतरती है। इसीलिए इन चीज़ों को बताया गया है कि आप ऐसे हो जाइए, यानी अपने अंतःकरण को ऐसा बना लीजिए। इसके आगे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में मुक्तता होती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ स्थित रह सकते हैं, और जाने की इच्छा होती है तो बड़े आनंद के साथ चले जाते हैं, और एकमात्र अपने प्रारब्ध कर्मों को करते हुए परमात्मा के स्वरूपभूत बन जाता है। प्रारब्ध कर्मों को करते हुए, भाई सब लोग प्रारब्ध कर्म ही कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। नवीन प्रारब्ध का उत्पादन भी कर रहे हैं। अभी जो आप कर रहे हो ना, वो तो प्रारब्ध कर्म है, लेकिन आगे के जन्मों के लिए भी आप कर्म इकट्ठा कर रहे हो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। यानी अभी जो आप कर रहे हो वो क्रियमाण है, आगे जा करके यहाँ करोगे कहीं इकट्ठा होगा और फिर गोदाम से वापस आएगा। तो जो ज्ञानवान होते हैं उनसे नवीन कर्मों का सृजन नहीं होता, क्रियमाण कर्म उनके खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म इकट्ठे कब किए जाते हैं? जब उनमें वासना मिली हुई रहती है। तो वासना ना होने के कारण इसी को गीता में क्या बोलते हैं? सर्वारंभ परित्यागी। किसी नवीन कर्म का वो अपनी इच्छावश प्रारंभ नहीं करते, दूसरे की इच्छा होती है तो हो जाता है। बापू जी ने कई बार बोला है, भाई हमारे मन में तो रहता ही नहीं है कि हम यहाँ रुकें कि जाएं, और फिर बहनें लोग चक्कर लगाते रहती है परदादा के, बापू जी यहीं रहे। तो फिर बापू जी बोलते हैं हमारे मन में जाने का हो क्यों नहीं रहा है? तो यही है कि ज्ञानवान जो होते हैं वो दूसरे के जो इच्छाएं होती हैं उनके अनुसार उनके चित्त में इच्छा उपजती है, क्योंकि स्वयं की तो कोई इच्छा रही नहीं। और एक चीज़ और है, ज्ञानवान का जो अंतःकरण होता है ना, वो हो जाता है खाली, यानी उस पर किसी का अधिकार नहीं रहा। तो जिस पे किसी का अधिकार नहीं रहा उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो ज्ञानी का अंतःकरण यानी परमात्मा का अंतःकरण। तो कभी कभी परमात्मा को जो कार्य कराना होता है वो ज्ञानवानों के अंतःकरण से किया जाता है। वही उनके हाथ पांव नाक कान कहे जाते हैं। इसीलिए संतों को भी ईश्वर का एक अवतार कहा जाता है, नित्य अवतार। राम जी का है, कृष्ण जी का है, तो उसको नैमित्तिक अवतार बोलते हैं। और जो संत आदि होते हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, इनको ईश्वर का नित्य अवतार कहा जाता है। तो अभी बात यहाँ आई कि ऐसे स्थित होकर स्वरूप में प्रारब्ध कर्मों को करते हुए आनंद से जहाँ स्थित होना है होइए, जहाँ से जाना है जाइए। आपको बंधन नहीं है। यह तो बात रही साधारण वाली, हाँ, कि आप
का अंतःकरण ऐसा भी कर सकता है। और इसका दूसरा पहलू भी है, प्रारब्ध कर्म में ना विचरे। बोलते हैं समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से ज्ञान क्या करता है, सारी इच्छाओं का उन्मूलन कर देता है। क्यों? अरे भाई, जब वो दृग मात्र तत्व हुआ तो सब जगह वो अपने आप को ही पाता है, तो कोई एक ऐसी वस्तु है ही नहीं जो उसको प्राप्त ना हो। और बड़ी चीज़ क्या है कि ये वस्तुएं तो रंच मात्र अल्पकाल के लिए थोड़ा सा आनंद दिलाती हैं, बाकी तो पाने में परिश्रम लगता है और मिट जाने के बाद फिर से व्याकुलता रहती है। तो भी अब विचार से ही केवल सुख लगता है, तो विचार करो तो हाँ, बता रहे थे ना, इंद्रियों से अगर आपको सुख लेना है जो पढ़ रहा था ना ऋषि पुस्तक, और वो इंद्रिय सुन कर दिया जाए और आपको सारे व्यवस्था दे दी जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, चीज वस्तुओं में नहीं है सब। तो ज्ञान क्या करता है कि जितनी वासनाएं हैं उन सबको निर्मूल कर देता है। निर्मूल क्यों कर देता है? क्योंकि आपको वृत्तियों के ना होने पर आनंद आने लगता है। तो नारायण, जैसे किसी को घर में ही खजाना मिल जाए तो मजदूरी करने नहीं जाता, मूर्ख ही है जाए तो। घर में जिसके पारस पत्थर हो और वो दूसरे के घर जो है 2 पैसे के लिए मजदूरी करने के लिए जाए, किसी का जूता चप्पल उठाए, कपड़े धोए, तो मूर्ख ही हुआ ना। तो ऐसे ही जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो एक तरह से घर में ही पारस पत्थर पा लिए, घर में ही आनंद का स्रोत प्राप्त हो गया, निरतिशय आनंद का स्रोत प्राप्त हो गया। तो अब विषय इंद्रियों की गुलामी करने के लिए वो जावेगा नहीं। तस्य आलस्य धुरीणस्य सुखम नास्य कस्यचित्। उसमें आता है, क्या बोलते हैं अष्टावक्र गीता में, कि आनंद किसको है? बोले जिसको अपनी पलक उठाने में भी परिश्रम का अनुभव करता है। यम ही खिद्यते निमेषयोः उन्मेषयोः अपि तस्य आलस्य धुरीणस्य सुखम नास्य कस्यचित्। यानी आत्मज्ञान में इतना सराव हो रहा है कि देह इंद्रियां तो बड़ी धूल पड़ी हुई है। अब कोई बोल दे भैया तुम आँख तो खोल दो, तो अब उसको अपने सुख में बड़ा विघ्न मिल रहा है। हाँ, कि अब मैं आँख खोलूँगा तो बड़ा परिश्रम होगा, बड़ा दुख मिलेगा। तब वो बलात् आँख खोलता, हाँ भाई क्या है भाई, प्रयोजन पूरा कर, जान छोड़। ठीक है, जैसे किसी को बहुत गहरी नींद आई हुई होती है तो भी तुम कब जाओ, हम दरवाज़ा बंद करें, हम सो। हाँ, तो इंद्रियों के दरवाजे हैं। अब उसको वृत्तियां बनाने की ज़रूरत नहीं रही नारायण, वृत्तियों में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं रही। अब उसको वृत्तियां भार रूप हैं। अभी तो हम वृत्तियां बना के सुखी होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से। उत्तम त्याग क्या होता है? कि जिस त्याग में परिश्रम महसूस ना हो बल्कि आनंद महसूस हो। जान छोटी, जैसे कोई हो, जैसे आप लोग तो, हम लोग तो, आप लोग यानी हम लोग, भाई अद्वैत ज्ञान में रुचि, अभी कोई संसार की बात आकर के सुनावे जिसमें राग हो, द्वेष हो, किसी की बुराई हो, निंदा हो, कब जाएगा यार ये? भला तो बैठ गया कि अब भगा तो सकते नहीं है और सुन भी नहीं सकते, तो अंतःकरण में क्या होता है? भीतर में तो बोलते रहते तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। तो इसको बोलते हैं, अब वो चला जाता था, हाँ बढ़िया लग रहा है। उत्तम त्याग बोलते हैं इसको, कि जिसके जाने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसको उत्तम त्याग बोलते हैं। तो लोगों को इच्छा मिलने से सुख की भावना होती है कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन जो उचित विचारवान है वो उनका उत्तम त्याग होता है। उनको लगता है इच्छा विदा हो जाएगी तो सुख मिलेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शांत हुए अंतःकरण से युक्त होकर, अंतःकरण को अशांत इच्छाएं ही करती हैं। अभी बैठे हो आराम से, बढ़िया चिंतन, सब परमात्मा,
सब चिदाकाश, सब ज्ञान आकाश, जग विज्ञान आकाश, धरती विज्ञान आकाश, हवा विज्ञान आकाश, आने जाने में लोग विज्ञान आकाश, एक शून्य ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, ज्ञान रूप ब्रह्म विराजमान है। वही परमात्मा है, परमात्मा से एक हो रहा हूँ, ऐसा स्मरण करते करते प्रगाढ़ हो जाए। इसी को बोलते हैं आत्मरति। अपने को परमात्मा के भीतर अनुभव करना, इसको आत्मरति बोलते हैं। आत्मरति के बाद ही आत्मा आनंद आता है। परमात्मा से जब आप अपने आप को एक अनुभव करने लगे, हर समय आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे पानी में मछली होती है ना, उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए हर पल हर क्षण आपके शरीर के चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा में चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है। वो परमात्मा कैसा है? ज्ञान आकाश रूप, बड़ी शांति देता है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ी व्यापकता आती है, देहाभिमान शिथिल हो जाता है। ऐसा मुझे तो लगता है ना। अगर आप भावना करोगे, बिना भावना के अनुभव में नहीं आएगा। क्योंकि संसार की भावना प्रबल है ना। संसार की भावना निर्बल होती तो विचार करते और अनुभव में आने लगता। संसार की भावना प्रबल है तो ज्ञान की भावना, ब्रह्म भाव की भावना प्रबल करनी पड़ती है। तो समस्त वासनाओं के उत्तम त्याग से अंतःकरण में शांति रहती है। तो ऐसी शांति से युक्त होकर आप लोग, यानी कि जो अपने जीवन का महत्व समझते हैं, विवेकवान लोग हैं, चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश, जैसे किसी का चित्र बना दिया जाए पत्थर के ऊपर तो स्थिर रहता है ना, हिलता डुलता थोड़ी ना है। ऐसे है चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश निश्चल वृत्ति हो, यानी अपनी वृत्ति आपकी चलायमान हो। वृत्ति चलती क्यों है? जब उसको कुछ पाना है, सुख की लालच है और दुख का भय, दो ही कारण से वृत्ति चलित होती है। आप बोलते हो कि भैया हम बैठे हैं, मनोराज्य तो अपने आप हो रहा है, हमको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। परेशान हो जाता है। आप तो बोलते हो कि भाई सुख की इच्छा से और दुख के भय से दौड़ता है। अरे नारायण, आपके हाथ से आपका मन इतना ज़्यादा निकल चुका है कि अब वो बिना प्रयोजन के भी कार्य करने लग गया है। मनोराज इसी को बोलते हैं नारायण, कि अब उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है। मनोराज सुख के लिए भी नहीं करता और दुख से भागने के लिए भी नहीं करता, बस कर रहा है क्योंकि आदत हो गई है। जानते हैं बुरा है तो भी चले नहीं। तो निश्चल वृत्ति हो, एकांत स्थानों में स्थित हो जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। देखिए, अगर इन वाक्यों को पकड़ेंगे ना तब ज्ञान अवतरित होगा। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमको सब ज्ञान समझ में आ गया, अब हमको कुछ जानना पाना बाकी नहीं है। और देखो तो मन में सदैव विक्षेप है, क्या सुनना है। अभी देखिए आगे उन्हीं की बात आएगी, इसके लिए बस इसी कहते हैं, हे भद्र, संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे संकल्प नगर शांत हो जाता है। नहीं, आप मन में कुछ सोच रहे थे, बढ़िया बढ़िया कल्पना बन रही थी, फिर किसी ने आवाज़ दिया, अरे भाई चलो समय होगा सेवा करने के लिए। अरे यार, पूरा मेरा संकल्प नगर ख़त्म कर दिया तुमने। अभी हम कहाँ मस्त घूम रहे थे ख्यालों के अंदर। तो ऐसे ही जो हम मनोराज्य कर रहे हैं, जैसे ही चेतना वापस आती है, पूरे का पूरा नगर जो है वो शांत हो जाता है। जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है। सोया हुआ पुरुष हो और जग जाए तो सपना नष्ट हो जाता है।
वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। स्वप्न नगर, जैसे संकल्प टूटने पर संकल्प नगर नष्ट हो जाता है, जगने पर सपना नष्ट हो जाता है, वैसे ही निरंतर आत्मज्ञान से पूर्ण रहने पर चाहे व्यवहार हो चाहे समाधि हो, अगर आप आत्मज्ञान से निरंतर पूर्ण है, यानी आपको यह भान है कि आप क्या हो, तो यह जो संसार है जो दुख पर दुख दे रहा है सदा के लिए विनष्ट हो जाता है, बाहर भी और भीतर भी। अब बोलोगे यार बाहर तो बना रहता है, बापू जी तो ज्ञानवान हो गए मगर संसार तो बना हुआ है ना, बोलोगे तो सही, कहाँ नष्ट हो गया बाहर? उनकी दृष्टि में क्या है, आपकी दृष्टि में बना हुआ है ना, उनकी दृष्टि में क्या है? उनको हे राम जी, या तुमको जो जगत दिखाई देता है इसको तुम्हें जानता ही नहीं है, हाँ? जो तुमको सुखदाई लगता है, दुखदाई लगता है, रागी द्वेषी लगता है, वो उनको जानते ही नहीं है, वो किसी और को जानता है जिसको तुम नहीं जानते। वो सूरज की रश्मियों को देख रहे हैं और आप सूरज की रश्मियों में जल को देख रहे हैं। वो पत्थर को देख रहे हैं और आप पत्थर में कल्पना से गढ़ी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। यानी जब निरंतर आत्मज्ञान के द्वारा चाहे आप व्यवहार करते हो चाहे समाधि में स्थित रहते हो, तो अब यहाँ से मैंने जो सीखा वो ये है कि जब तक हमको इंद्रियों का व्यवहार करना पड़ता है तब तक पहले वाला श्लोक प्रारब्ध कर्म में वर्तते हुए आनंद से करिए, और जब इंद्रियों का कोई कार्य नहीं करना है तब दूसरा श्लोक कि समस्त इच्छाओं का वासनाओं का उत्तम त्याग करके, जैसे चित्र कर्म में लिखित मूर्तियां शांत रहती हैं ऐसे ही शांत अंतःकरण को धारण करके, निश्चल वृत्ति को धारण करके उस तत्व में समाधिस्थ हो रहना चाहिए एकांत स्थान में। अगर दोनों चीज़ हमने स्वीकार कर ली तो इसी को बोलते हैं निरंतर आत्मज्ञान। एक तो व्यवहार दशा में आत्मज्ञान है, दूसरा समाधि दशा में आत्मज्ञान है। इसके लिए जो 46वां श्लोक हमने पढ़ा है उसमें उन्होंने बोल ही दिया है कि समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। अब इसको संसार में कुछ पाना हो भाई वो नष्ट ना करे, नष्ट कर देगा तो उसके से मिलेगा कैसे उसको? तो आत्मज्ञान क्या करता है, पूरा संसार ही नष्ट कर देता है। कई बार जब भली भांति विचार नहीं होता था, बहुत पहले की बात है, तो ऐसा लगता था अगर कैवल्य मुक्ति हो जाएगी तो यार सब नष्ट हो जाएगा। फिर मान लो कभी संसार में आने का मन किया तो क्या होगा? कहीं कुछ देखने का मन हुआ, इस लोक में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो क्या होगा? ये तो बड़ी भारी विपत्ति है कैवल्य मुक्ति। तो जैसे जैसे समझ बढ़ती है ना वैसे वैसे समाधान होते रहता। नहीं तो बुद्धि नाना प्रकारों से संस्कारित होने के कारण नाना प्रकार के संकल्प करती है, क्या का क्या समझती है, सुख रूप को दुख रूप देखती है और दुख रूप को सुख रूप जानती है। जो तुम्हारा मित्र है वो शत्रु लगता है, जो शत्रु है तुम्हारा गला काटने को उतारू है वो परम मित्र। हाँ, उनके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं और कब वो गला काट देगा पता नहीं। तो बोलते हैं ऐसा जो तत्वज्ञान है यही निर्वाण में उपयोगी है नारायण। अभी एक दृष्टांत आएगा कि जैसे कोई जन्मांध होता है ना, जन्म से ही जिसने रूप ना देखा हो, तो नारायण उसको रूप नहीं भासता, सपने में भी नहीं भासता।
जन्म से जो अंधा हो, जैसे अभी जन्मान यानी जन्म से अंधा हो, तो उसको स्वप्न भी उसको केवल आवाज़ों के आते हैं, चित्रों के नहीं आते हैं। तो उसी चीज़ को दृष्टांत बता करके आगे बात बताते हैं। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञ हो गया। इस प्रकार के भ्रम में पड़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा अज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को हुए रूप अनुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध पुरुष के सदृश। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो और बोले कि हमने इस व्यक्ति को देखा और उसका रूप ऐसा है, बड़े बड़े बाल, नाक जो है वो लंबी लंबी नाक है, गोरा गोरा रंग है, इतना हृष्ट पुष्ट, इतना बलवान है। कौन वर्णन कर रहा है? बोले जन्मांध है, जिसने कभी रूप को देखा ही नहीं हो वो वर्णन कर रहा है। बोले ठीक है, ऐसे ही तत्व ज्ञान के कुछ वाक्य सुन लिए। देखो लिखा है, कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही न मनन किया, न निध्यासन किया, न विश्रांति पाई, सुन लिया और अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं तत्वज्ञ हो गया। तो बोले भैया तुम्हारे लिए भ्रम है। ठीक वैसे ही भ्रम है जैसे जन्मांध पुरुष किसी के रूप का वर्णन करे। तो ऐसा तत्व ज्ञान होने पर जो सुन लिया और मान लिया तो क्या होता है? अपने भीतर मान अपमान आदि दुखों से वो संतप्त तो रहता ही है और बोलता है कि मैं तत्वज्ञानी हूँ। भीतर में द्वंद्वों से दुख हो रहा है, वृत्तियां उसको जिसको दुख दे रही हो ना नारायण, वो तत्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वृत्तियां भी जीवित है, नारायण मरी नहीं है। साक्षित्व का निश्चय कर लेने भर से पूर्णता नहीं आती। अपने शत्रु का समूल नाश करना पड़ता है। एक मजबूत दीवार बना ली, भैया शत्रु तुम उधर रहना, हम इधर रहेंगे। इसको बोलते हैं कि जो पूर्ण साक्षी का विवेक नहीं करते, सांख्य के साक्षी तक ही पहुँच के रुक जाते हैं। उनका क्या कहना है कि हमने एक बांध दिया है, उधर शत्रु इधर मैं, वो कभी इधर आ नहीं सकता और कभी हमको दुख होएगा नहीं। अरे भाई जब तक तुम बलवान हो तब तक तो ठीक है, जब तुम कमज़ोर हो जाओगे तो शत्रु तुम्हारा दीवार फिवाल तोड़ के हो जाएगा अंदर। वेदांत क्या कहता है? अरे तुम जब तक तुम्हारा एक भी शत्रु जीवित है तुम शांति से मत बैठो, समूल नाश कर डालो, संपूर्ण जगत का विनाश कर डालो, कोई रहना ही नहीं चाहिए तुम्हारे सिवाय। कैवल्य मुक्ति सिद्ध तो बोलता है कि तुम्हारा एक भी शत्रु जो है वो जीवित ना रहे। जब तक जीवित रहे तब तक चैन की नींद मत सो, है ना। देखो ये जो मान अपमान की बात है, सुख दुख की बात है, क्यों है? क्योंकि आपके सिवाय दूसरा भी कोई है ना, तभी तो दुख मिल रहा है। आगे कहते हैं कि जो फिर खाली श्रवण से अपने आप को तत्व मान लेता है और अंतःकरण में उसको परेशानी तो चालू ही रहती है। तत्वज्ञों को जो सुख होता है वो उसको सुख उपलब्ध नहीं रहता। आगे कहते हैं, अंध गोलांगुल न्याय से असत उपदेश से ठगे हुए पुरुष में भी कृतार्थता की भ्रांति हो जाती है। यह लोक में प्रसिद्ध है। कौन सा न्याय बोल रहे हैं? अंध गोलांगुल न्याय। अंध गोलांगुल न्याय किसको बोलते हैं? कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, ठीक है, वो बेचारा घर से कहीं दूर निकल गया या किसी के साथ गया होगा, छोड़ के चला गया, तो गांव का कोई व्यक्ति मिला, बोले भाई मुझे घर जाना है। उपद्रवी रहा होगा वो, बोले ये गाय है, ठीक है, इसकी पूंछ पकड़ लो तुम, ये तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगी, ठीक है। उन महापुरुष ने क्या किया? अब गाय की पूंछ पकड़ लिया। तो गाय की पूंछ पकड़ लोगे तो गाय शांत रहेगी, अब भागेगी। गाय भागेगी तो क्या होगा?
अब भैया तुम्हें पकड़ के रखा है, तुम भी उसके साथ गिरोगे, पड़ोगे, चोट लगेगी, है ना, हाथ पाँव टूटेगा, यही होगा ना। बोले यही उदाहरण दिया गया है कि जो अतत्वज्ञ है वो उस गाहे की तरीके का है कि जिसको पता ही नहीं है कि किधर जाना है, कहाँ से जाना है, उसको कुछ अता पता मौजूद पता नहीं है। अगर तुमने उसकी पूंछ पकड़ लिया तो वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, तुम्हारे गंतव्य तक तुम्हें पहुंचाने वाला नहीं है नारायण। इसी को आगे कहते हैं कि अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। यानी किसी ने जिसको तत्व ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत वेदांत सुन लिया है और उसको अपनी दुकान चलानी है, तो वो क्या बोलता है, मैं तो कृतार्थ हो गया। हालांकि उसके पास है क्या, बोले कि कल्पनाएं ही हैं। और कैसी कल्पनाएं हैं? अविद्या स्वरूप, विद्या नहीं है उसके पास, अविद्या स्वरूप ही काल्पनिक कल्पनाओं से यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हूँ, मगर अज्ञानी ही है, वो कृतार्थ नहीं है। अपने में कृतार्थता जान रहा वह मूर्खता से अत्यंत मोहित है। यानी कि भाई जैसे आप नदी में तैर रहे हो, अभी बहुत दूर हो बाकी हो पार करना, बीच में बोलने लग जाओ मैं तो पार पहुंच गया, तो क्या होगा? डूब जाओगे। और क्या होगा? ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेक विध यातनाओं के कारण अपनी अकृतार्थता ही जान पाएगा। एक पल तो उसने बोल दिया मैं कृतार्थ हूँ, अगले पल क्या होगा? सुख आएगा तो सुखी, दुख आएगा तो दुखी, चिंता आएगा तो चिंतित, परेशानी आई तो आहाय मैं मरा। और यमदूत दिख गए तो अरे भैया जान छोड़ो मेरी, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई आ गए तो जाओ, सर्वात्मा है, तुम्हारा ही आत्मा है। हाँ, बोले नहीं। जब पीड़ा होती है तो वो फिर परेशान हो जाता है। तो ऊपर से वेदांत सुन करके अपने आप को कृतार्थ नहीं मान लेना चाहिए जब तक आपको विश्रांति, तृप्ति, निरत से आनंद न प्राप्त हो जाए। इससे कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। तो कौन सा ज्ञान मोक्ष का उपाय है? अरे जो वशिष्ठ जी बता रहे हैं वो ज्ञान। जो काल्पनिक उपाय है वह निमेष भर में ही भाव, अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है। यह तत्वज्ञों का मत है। यानी कि जो आपको ऐसा उपाय बताते हैं, उस उपाय को अगर आप धारण भी कर लो तो देखो आप अपने अंतःकरण को कि भाव यानी दुख के होने पर, अभाव यानी सुख के होने पर, अभाव यानी सुख का अभाव होने पर, और भाव यानी दुख का भाव होने पर, और नाना प्रकार की भ्रांतियां होने पर, क्या आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको दुख हो रहा है तो ये मोक्ष का उपाय नहीं है। मोक्ष का उपाय क्या है उस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए कहते हैं तत्व ज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए। अब ये कैसे समझ में आएगा कि वासना का विनाश हो गया? तत्व ज्ञान को वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए। जब आपको निर्विषय आनंद आने लग जावे ना, तब समझ लेना कि वासना का विनाश हो गया। क्योंकि जब तक वासना आपके मुख में है ना, तब तक निर्विषय रूपी मिश्री का
स्वाद नहीं आएगा, नमक रूपी वासना आपके मुख में रहेगी। जब आपको मिठास आने लग जाए तो समझ लो कि वासना नहीं रही। और आगे लक्षणों से इसको बताते हैं। जगत रूप भ्रम का अच्छी तरह ज्ञान कर वासना शून्य स्थिति होती है, वही निर्वाण है। जगत भ्रम का अच्छी तरह ज्ञान कर, यानी अगर हमको यह पता चल जाए कि जगत जो है वो केवल भ्रम मात्र ही है, यहाँ कुछ काम बनने वाला नहीं है, जो दिख रहा है वो वहाँ है नहीं, खाली चारा है, मछली का चारा है, दुख देने का निमित्त है और कुछ नहीं है नारायण। तो जगत भ्रम को अगर भली भांति समझ में आ जाए तो वासना शून्य स्थिति हो जाती है। जैसे अभी मोबाइल में दिख रहा कोई बहुत बढ़िया पकवान दिख रहा हो तो इच्छा थोड़ी करते हैं कि अभी वहाँ से बाहर निकले और हम खाएंगे। वासना शून्य ही होना पड़ता है, क्योंकि वो कल्पना ही है ना। तो ऐसे ही जब जगत हमको कल्पना ही लगता है तो इससे इच्छा विदा हो जाती है। अरे जब हो तब तो मिले, तब तो हम इच्छा करें, है ही नहीं है। ठीक है, इसी को निर्माण कहते हैं। जगत भ्रम को जगत भ्रम अच्छी तरह से बुद्धि स्वीकार कर लेती है, तब जगत के प्रति जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो प्राप्त करने की उसमें तृष्णा है, वो सब शांत हो जाती है। इसी को निर्वाण कहा जाता है। हिरण्य गर्भ स्थान तक के समस्त विषय उसकी अपेक्षा नीरस है। हिरण्य गर्भ बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो हिरण्य गर्भ स्थान यानी ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग पदार्थ हैं अपने स्वात्म आनंद की अपेक्षा वे नीरस दिखाई देने लगते हैं, तब समझो निर्वाण हो गया। शिखर ध्वज के सामने इंद्र प्रकट हो गए, चलो हम आपको स्वर्ग लेके चलते हैं। तब वो क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं कि अगर मुझे यहाँ स्वर्ग ना भास रहा हो तो मैं किसी देश में स्थित स्वर्ग में जाऊंगा। यानी यहाँ मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति है तो मैं स्थानांतरण क्यों करूं? चुड़ाला वाला पत्र है उसमें आता है। तो जब इतना आनंद प्राप्त हो जाए कि आंख खोलने में भी परिश्रम महसूस होने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि भाई खाली आनंद की बात नहीं है, अद्वैतता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी कारण से वो आनंद प्राप्त हो गया और अज्ञान का आवरण है तो निर्भयता और आनंद दोनों होना चाहिए। इसलिए हे श्री राम जी, मैंने जिस अर्थ का उपदेश दिया है, अर्थ यानी अरे परम अर्थ, परमार्थ, परम शब्द हटा दिया ना, इसलिए अर्थ बोल दिया तो नया नया शब्द लग रहा है। मैंने जिस परमार्थ तत्व का उपदेश दिया है उसे लौकिक या पौराणिक कथा अर्थ के सदृश कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से जानकर आप कृतार्थ नहीं होंगे। अगर जो परमार्थ तत्व का उपदेश दिया और आपको लगता है कि इस संसार की या पुराणों में लिखी हुई कोई कहानी है और मैं उसको खाली बाहर की हल्की फुल्की वृत्ति से सुन लूँगा, उनको भीतर में धारण नहीं करूँगा और मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उस परमार्थ तत्व के साथ एक होना होगा। एकमात्र वासनाओं की भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगत रूपी जल को जब आप नीरस देखेंगे, अरे भाई ये जो जल है जगत में कैसा है, बोले भयंकर बाढ़ आई हुई है। जब भयंकर बाढ़ आई हुई है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। आपको चारों तरफ क्या जगत ही जगत तो दिखाई दे रहा है। और जब आप
का विवेक इतना प्रखर हो, परमार्थ तत्व का निश्चय इतना प्रखर हो कि आपको ये सब नीरस दिखाई दे, तभी आप मोक्ष में स्थित होंगे, तभी आप कृतार्थ होंगे, नहीं तो नहीं होने वाला। हे भद्र, उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूप अनुभव के सदृश परोक्ष रूप यदि आपने जाना तो वह आपका न जानना ही है, यानी अज्ञान ही है। परोक्ष रूप नहीं जाना तब तक अज्ञान है। पहले तीन शब्दों को समझ लेते हैं। एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष और एक होता है साक्षात अपरोक्ष। स्वर्ग हमारे लिए क्या है? परोक्ष, यानी बहुत दूर है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। अब बोलते हैं अपरोक्ष किसे बोलते हैं? अरे जो आंख से और मन से दिखाई देता है उसको अपरोक्ष बोलते हैं, ठीक है। और साक्षात अपरोक्ष, अरे बोले भाई जिसके अनुभव के लिए नेत्र की भी जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है, स्वस्वरूप। एक वो है जो नेत्र से भी नहीं दिखता है, एक वो है जो नेत्र मन आदि से दिखता है, और एक वो है जिसको देखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जैसे जन्मांध पुरुष किसी रूप का वर्णन करता है तो वो परोक्ष ही है, उसने देखा वेखा नहीं है। जैसे हम स्वर्ग का वर्णन करें तो क्या है हमारे लिए? अंधे ही है हम उसके बारे में, देखा तो है नहीं कहीं, है ना। तो बोले जब यानी कि आप मेरे उपदेश वचनों को धारण करेंगे तो उस जन्मांध पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसने देखा नहीं है और वर्णन कर रहा है। अगर आप वैसे ही हैं तो आप कैसे हैं? आपका जो जानना है वो ना जानने के बराबर ही है। अरे भाई, अगर आप उस ब्रह्म को असंग कहते हैं तो क्या असंगता का अनुभव हो रहा है कि आप खाली बोल ही रहे हो? ठीक है। अगर आप उसको आनंद रूप कहते हो तो आपको आनंद का अनुभव हो रहा है कि आप कह ही रहे हो। अगर आप उसको द्वंद्वों से अतीत कहते हो तो आप द्वंद्व होने पर भी आप मैं अलग हूँ, साक्षी हूँ, असंग हूँ, अनुभव हो रहा है कि आप कह ही रहे हो। अगर आप कह ही रहे हो तो आपका रूप अनुभव जन्मांध के परोक्ष वर्णन की तरह ही है। आपका जानना न जानने के बराबर ही है। आप अज्ञानी हो ना रहे, क्यों? क्योंकि आपने अपने मैं का स्थानांतरण नहीं किया। आपका मैं अभी भी उसी दृश्य में पड़ा हुआ है। और आपने वर्णन क्यों किया? क्योंकि वर्णन करने से आपको कुछ प्राप्त हो रहा होगा, सम्मान या दूसरी चीज़ें। पहले लोग शास्त्रार्थ करते थे तो सम्मान मिलता था, बड़े पंडित है, दक्षिणा वगैरह भी मिलती थी, अहंकार भी रहता था, सम्मान भी मिलता था। तो उसके लिए भी लोग जो है नाना प्रकार के वेदांत वाक्यों को जो है याद कर लेते थे और सुना देते थे। यही अज्ञान है। अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल भ्रमात्मक ही होता है। जैसे सामने वस्तु रखी हो, आंख खोल ले तो देख ले, आंख बंद करके रखे भैया तू बता दे कैसी है वस्तु, और जो बता रहा है उसने कभी देखी नहीं। यही हाल है कि अपने ही सामने वस्तु है, यानी अपरोक्ष है, आंख खोलोगे तो दिख जाएगी, लेकिन उसी वस्तु के बारे में जिसने, जो जन्मांध है, जिसने उसको कभी देखा ही नहीं है, उसके द्वारा वर्णन सुन करके यदि हम मान लेवें कि ये जो कह रहा है वही सही है तो केवल भ्रम ही है। इसलिए ऐसे ज्ञान को तिरस्कृत कर, यानी जो पूर्ण तत्वज्ञ नहीं है, जिसमें तत्व ज्ञान केवल शब्द मात्र है, केवल कुछ ही शब्दों को पकड़ करके अपने आप को मैं कृतार्थ हूँ, मैं तत्वज्ञानी हूँ ऐसा अनुभव करता है, और अंतःकरण में नाना प्रकार की वासनाएं दिखाई देते रहती हैं।
अतृप्ति दिखाई देते रहती है। ऐसे लोगों के जो वचन है उनका तिरस्कार कर दो। राम जी के समय में भी ऐसे लोग होते रहे होंगे, तभी तो बोला वशिष्ठ जी ने, है ना। इसीलिए बापू जी भी बड़ा सतर्क करते हैं कि आप किसी का संग जो है वो बड़ा सोच समझ के करिए, नहीं तो कुछ की कुछ बात आपके हृदय में बिठा देंगे और आपको लगेगा कि यही सही है। बुद्धि थोड़ी प्रखर होती है, तर्क वर्क कर लेते हैं और हरे इसलिए ऐसे ज्ञान को तिरस्कृत करके प्रत्यग आत्म स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में, यह ज्ञान जो है परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। दूसरे के नेत्रों से देखने की जरूरत नहीं, आपको अपने नेत्रों से दिख जाएगा। परोक्ष यानी किसी दूसरे के नेत्र के द्वारा जो देखा गया है वो। अपरोक्ष यानी जिसे हम अपने नेत्रों के द्वारा देख लें, वो अपरोक्ष। तो जो ऐसा प्रत्यगात्म स्वरूप है, प्रत्यगात्म साक्षी स्वरूप है, इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में स्थित होकर आप जन्मादि शून्य आत्म अनुभव रूप ही बन जाइए। यानी हमारा जो वास्तविक मैं है वो जन्मादि से शून्य है, यही निर्वाण है। नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में पढ़कर, यानी यहाँ जो आत्मज्ञान अभी मैंने वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया हुआ है वह परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। यानी उसका आप तुरंत अनुभव कर सकते हैं। जैसे पुराण में कथाएं हैं तो उनको सुन के मानना पड़ता था कि भाई देवताओं में असुरों में ऐसा युद्ध हुआ होगा, ये प्रक्षेपास्त्र चले होंगे, इतने लोग मरे होंगे। उनको तो हम अपरोक्ष नहीं कह सकते कि हम अपनी आंख से देख लेवे, लेकिन आत्मज्ञान संबंधी जो बातें हैं वो परोक्ष नहीं है नारायण, अपरोक्ष है। आत्मा के जो लक्षण है वो अपने मैं में मिलते हैं और इससे विपरीत लक्षण यह हमें मिलता है। विचार करके देखो, अपरोक्ष हो गया ना। इसके लिए किसी दूसरे की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। गुरु के वचनों पे विश्वास करके स्वयं बुद्धि से उसको विचार करिए। मिलता तो केवल ज्ञान ही है और कुछ मिलता नहीं, क्योंकि ज्ञान के सिवाय कुछ है भी तो नहीं है। अरे नारायण, जब ब्रह्मा जी का ब्रह्म पद भी कालांतर में च्युत हो जाता है, कुछ समय के लिए आपको भ्रांति हो सकती है कि हमें ये प्राप्त हो गया, वह प्राप्ति एक दिन अप्राप्ति में अवश्य हो जाएगी। जो अभी हमको देश काल लगता है ना कि हम स्वर्ग चले गए और लाखों वर्षों तक वहाँ रहे, नारायण वो भ्रांति है। हाँ, ये जो आपको समय प्रतीत होता है ना, ये खेल कर रही माया आपके साथ और कुछ नहीं है। हाँ, एक सेकंड ऐसा किया और हो सकता है उसमें आपको करोड़ों वर्ष प्रतीत हो जाए, संभव है नारायण। और फिर जब तुम उठोगे बोलोगे हे ईश्वर मैंने बहुत तप किया आपका, वो मुस्कुराते रहेंगे ठग लिया इसको। हाँ, स्वरूप का ज्ञान ना हो करके इतने समय तक लंबा जिया और कभी वृत्तियाँ सुखात्मक हुई, कभी दुखात्मक हुई, कभी मानात्मक, कभी अपमानात्मक, कभी लाभात्मक, कभी हानात्मक, कभी रोया, कभी हंसा। छोड़ो, कब तक नाटक करते रहें, है ना। चले, स्वर्ग भी यहीं पर आज 42वां सर्ग समाप्त होता है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।